तो आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 11th से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें बोला ₹960 इज इन्वेस्टेड एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years ऑन ₹3600। ठीक है, बोला है वाइल सम पार्ट इज गिवन ऑन 4% एंड द रिमेनिंग पार्ट इज गिवन एट 6%, फाइंड द बोथ पार्ट। ठीक है, बोल रहा है कोई धनराशि है 3600 धनराशि हमारी। ठीक है, इसके कुछ भाग को 4% पे उधार लिया गया और कुछ भाग को, जो बचे हुए भाग है उसे 6% पे उधार लिया गया। ठीक है, जो 5 साल में इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो 5 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 960 मिलता है। ठीक है, किस पे मिलता है, 3600 पे मिलता है। 100 पे निकाल लेंगे तो जो परसेंटेज आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 80/3% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 80/3% आ जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसे 4% पे क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया है। तो 5 साल में ये कितना इंटरेस्ट देगा, तो 5 चौक 20% देगा। ठीक है, कितना देगा, 20% देगा। और जो विशेष भाग उसे 6% पे इन्वेस्ट किया गया तो वो 5 साल में कितना देगा, तो हमें 30% देगा। ठीक है, और जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, तो वो हमें 80/3% मिल रहा है। ठीक है, या तो आप इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करेंगे, आप हटाने के लिए 3 से दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 80 बच जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसमें 3 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा कितना आएगा, 10:2 का आएगा। ठीक है, 10:20 का रेशियो आएगा। ठीक है, मीन्स जो रेशियो आ गया हमारा वो कितने का आ गया, 1:2 का आ गया। ठीक है, और यहाँ से बोल रहा है 1:2 मीन्स 3 पार्ट जो है ये किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। किसके बराबर है, 3600 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे दोनों पार्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट बताइए हमारा कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो वो हमारे पास 12 दूना 2400 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया करने का। चलिए अब दूसरे तरीके से देखते हैं एलिगेशन हम इस चीज़ में कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए प्रिंसिपल जो हमारे पास है, जो उधार ली गई राशि है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 3600 रुपये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को 4% रेट पे उधार दिया गया है तो 5 साल में 20% देगा। तो बताइए 3600 का 20% हमारे पास कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ठीक है, और जो शेष पार्ट है उसे 6% पे दिया गया तो 5 साल में 30% बनेगा। तो 3600 का 30% हमारे पास कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, और जो 5 साल में इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 960 रुपया मिला है। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 40 और 80 120 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपके पास 40, तो 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, रेशियो कितना आ गया, 1:2 का आ गया। वही बात आ गई कि 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू हमारे पास 3600 है। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है, 2 1 3। ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, जो उधार ली गई राशि है उसका रेशियो आएगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसे हम क्या करते हैं, जो रेशियो नीचे आता है वही क्या आता है हमारा, उसी के टर्म में आता है। ठीक है, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर देखिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। और 2 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मीन्स जो 4% पे जो उधार लिया गया है वो कितना अमाउंट लिया गया होगा, 1200। और जो 6% पे उधार लिया गया वो कितना अमाउंट है हमारे पास, 2400 रुपया है। ठीक है, इसी चीज़ को आप 1 ईयर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 ईयर पे कैसे करेंगे हम लोग। अब बताइए जो 960 जो इंटरेस्ट हमें मिला है, ठीक है, ये जो 960 हमें इंटरेस्ट मिला है ये 5 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा हमारा पास, 5 एकम 5, ठीक है, 9 5 45 और 5 दूना 10। ठीक है, ये जो कितना होगा हमारा जो इंटरेस्ट होगा 1 साल का कितना होगा, 192 होगा। ठीक है, और 3600 पे 4% बताइए, 1 साल में 4% के रेट से उधार लिया गया कुछ पार्ट को, तो 4% 3600 का कितना हो जाएगा, तो 36 दूना 72, 72 दूना 144। ठीक है, और 3600 के अगर 6% उधार ले तो 6% बताइए 3600 का कितना हो जाएगा, 6 36, 6 18 और 3 21। ठीक है, फिर 216 आ गया। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 और 16 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ से देखिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास,
48 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितने का आएगा? 24 दूना 48 मीन्स 1:2 का आएगा। ठीक है, बात फिर वही हो गई कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 3600 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 1200 के बराबर हो गई। तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। और इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास 2400 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी चीज़ को आप इसी तरह 5 साल पे भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्वेल्थ नंबर में कह रहा है ए मैन बोरोज ए टोटल सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम 2 सोर्सेज। वन टू वन ही पेज 10% एंड टू अदर 5% पर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम इज ₹700, हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ भाग है उसे कितने प्रतिशत पे लिया गया है? 10% पे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे 5% पे क्या किया गया है? उधार लिया गया है। ठीक है, तो अब बताइए जो टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है? 700 का मिला है। किस पे मिला है? 10,000 पे। ठीक है, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? ओवरऑल 7% का क्या होगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 7% हमारा यहाँ आ गया। डिफरेंस की बात करें तो जो रेशियो आएगा हमारे पास कितने का आएगा? 2:3 का आएगा। ठीक है, 3 2 5 हो गया। हम इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2,000 के बराबर हो जाएगी। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4,000 रुपये हो गई। और इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए जो 10% पे उधार लिया गया वो राशि कितनी है हमारे पास? 4,000 है। जो 5% पे उधार लिया गया है वो राशि कितनी है हमारे पास? 6,000 रुपये है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 13 नंबर देखते हैं। ए मैन ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स पार्सली बाई साइकिल एंड पार्सली ऑन फुट। स्पीड ऑफ साइकिल इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑन फुट इज 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई साइकिल एंड ट्रेवल ऑन फुट। ठीक है, बोल रहा है जो पैदल चला जा रहा है, ठीक है, एक साइकिल से चला जा रहा है। ठीक है, जो पैदल चला जा रहा है, जो फुट से चला जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी हमारे पास? 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो साइकिल से चली जा रही दूरी, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? तो वो हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? डिस्टेंस हमारे पास 80 किलोमीटर है। और स्पीड की बात करें तो वो हम निकालेंगे, टाइम कितना हमारे पास? 8 आवर है, डिवाइड करेंगे तो जो ओवरऑल स्पीड आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर आप यहाँ लिख लीजिए। हम मुझे जानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में जो डाटा निकाली जाती है, जो रेशियो आता है नीचे उसी का आता है। स्पीड किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? स्पीड हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो जो नीचे रेशियो आएगा वो किसका आएगा? तो वो हमारे पास टाइम का आएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया? 6:2 का आ गया। ठीक है, डिफरेंस कितने का? 6:2 का आ गया। इसे रेशियो बना लीजिए, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। टोटल टाइम हमारे पास कितना है? 8 है, और 6 2 8 हो ही रहा है। ठीक है, मीन्स जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली गई वो कितने समय तक चली गई होगी? 6 आवर तक चली गई होगी। और जो 16 किलोमीटर साइकिल से चली गई है वो कितने समय तक चली गई होगी? तो वो 2 घंटे तक चली गई होगी। ठीक है, अब हमसे इसमें पूछ क्या रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई साइकिल एंड फुट। ठीक है, फुट की बात करें तो कितनी दूरी चली गई होगी? 8 किलोमीटर से 6 घंटा में 48 किलोमीटर चली गई होगी। ठीक है, कितनी किलोमीटर चली गई होगी? 48 किलोमीटर। और साइकिल से चलने की बात करें तो 16 दूना 32 किलोमीटर क्या की होगी? चली गई होगी। ठीक है, इस साइकिल से कितनी किलोमीटर की दूरी चली गई होगी? तो वो हमारे पास 32 किलोमीटर की दूरी चली गई होगी। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 48 32, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 40 नंबर देखते हैं। ए पर्सन ट्रेवल टू 70 किलोमीटर in 9 hours partially by car and partially by train. Speed of car is 36 km per hour and speed of train is 27 km per hour. Find the distance traveled by cycle and by train. ठीक है, सॉरी ट्रेवल बाई कार एंड ट्रेन। ठीक है, कार हो गया, ये आपके पास क्या है? ट्रेन है। ठीक है, जो कार की स्पीड है वो कार की स्पीड आपके पास कितनी है? तो वो आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है। और जो ट्रेन की स्पीड है वो आपके पास कितनी है, तो वो आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो दूरी है टोटल वो कितनी है आपके पास, 270 है। कितने घंटे में तय की जा रही है, 9 घंटे में। तो जो स्पीड आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस स्पीड आ गया, कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकालेंगे 3:6 का आएगा, ठीक है। रेशियो किसका आएगा, 3:6 का आएगा, ठीक है। हमसे डिस्टेंस बोल रहा है, दोनों के दो कितनी चली गई हुई। नीचे रेशियो किसका आता है, टाइम का आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 9 आवर है, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 3 9 आवर पूरी रहा है, ठीक है। कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोग इसे 3 आवर्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बताइए कार 3 घंटे में कितने की दूरी चलेगी। तो 36 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखें तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली गई है, कितने समय तक, 6 घंटे तक। तो कितनी दूरी हो जाएगी आपके पास, तो वो दूरी हो जाएगी 742 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12 और 4, ठीक है। 6 दूना 12 और 4 16, ठीक है। मिस कितनी किलोमीटर हो जाएगी, 162 किलोमीटर आपका क्या होगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस जो कार से चली गई दूरी है वो कितना आपके पास 108 किलोमीटर है। और जो ट्रेन से चली गई दूरी है वो कितनी किलोमीटर है, तो वो आपके पास 162 किलोमीटर है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 15 नंबर देखते हैं। मोहन्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 4:1। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%। इफ़ हिज सेविंग इंक्रीज बाय 12%, बाय हाउ मच परसेंट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है जो खर्च है, ठीक है, एक्सपेंडिचर और जो बचत है, जो सेविंग है, उसका रेशियो कितना आपके पास 4:1 का है, ठीक है। रेशियो कितना है आपके पास, 4:1 का है, ठीक है। इसमें जो इनकम है वो 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। इनकम 20% से इंक्रीज हो रहा है। और जो सेविंग है वो 12% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेविंग कितने प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है, 12% से, ठीक है। यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखें तो बताइए इस 4 की वैल्यू कितनी है, 8 है, मीन्स 2 गुना है, ठीक है। तो इससे की वैल्यू कितनी रही होगी, 2 रही होगी। ये 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 22% आ जाएगा, ठीक है। इस खर्च में कितने की वृद्धि करनी होगी, तो उसे 22% की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 16 नंबर देखते हैं। ए सम ऑफ ₹312 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन सच ए वे दैट बॉयज एंड गर्ल्स गेट ₹3.60 एंड ईच गर्ल्स गेट ₹2.40। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इस जो टोटल सम है कितना है, 312 है, उसे 100 बच्चों में बांटना है, ठीक है। 100 लड़के और लड़कियों में बांटना है, जिसमें प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है, 3.6 रुपया, और प्रत्येक लड़की को कितना मिलता है, तो 2.4 रुपया, ठीक है। इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, पर बच्चे के स्क्वायर से भी आप एवरेज निकाल कर इस कर सकते हैं, या फिर हम लोग मान लेंगे जो बच्चों की संख्या वो कितनी रहेगी, टोटल 100 ही रही होगी, ठीक है। बच्चों की संख्या क्या रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है। तब टोटल बच्चे को कितना मिला होगा, तो टोटल एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 3.60। तो 100 बच्चे को कितना मिलेगा, 100 लड़के की बात करें तो 100 लड़के को कितना मिलेगा, 360 मिलेगा, ठीक है। और गर्ल्स की बात करें तो 100 लड़कियां ही अगर हो तो 100 लड़कियां को कितना मिल जाएगा, 240 मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है, 2.40, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो कितना है, 312 है, ठीक है। यहाँ से आप लोग वैल्यूएशन लगाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 72 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 × 72 और 24 दूना 48, ठीक है। जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 3:2 का आ गया, ठीक है। तो आपको लड़की की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कितना है, 3 2 5 यूनिट्स है। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है, कितनी है, 100 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40, और लड़कों की संख्या की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को आप पर यूनिट पे भी निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल कर पर स्टूडेंट को कितना मिलेगा, उस तरीके से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कैसे करेंगे, इस टोटल जो स्टूडेंट कितना हमारे पास 100 है, ठीक है। और जो अमाउंट है कितना है, 312 है। अगर प्रत्येक बच्चे की बात करें तो कितना मिल जाएगा हमें, 3.12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3.12 मिल जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक लड़के को कितना मिल रहा है, बॉयज़ की बात करें तो कितना मिल रहा है, 3.60 मिल रहा है। और गर्ल्स की बात करें तो उसे कितना मिल रहा है, तो उसे 2.40 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से भी अगर डिफरेंस आप लेंगे तो आपको कितना आएगा, ये आपको 3:2 का आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 0.72 आएगा
और यहाँ से डिफरेंस कितने का आएगा, 0.48 का आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 3:2 का रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ से भी 5 की वैल्यू कितनी है, 100 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, इस 2 की वैल्यू कितनी होगी, 40, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 60, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है ₹43 इज डिवाइडेड इंटू 50 स्टूडेंट्स, ईच बॉय रिसीव 94 पैसे एंड ईच गर्ल्स रिसीव 69 पैसे, हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। इस टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना हमारे पास 50 है, टोटल रुपया कितना है हमारे पास 43 रुपया, ठीक है। जिसमें से प्रत्येक अगर बॉय की बात करें तो उसे कितना मिल रहा है, 94 पैसे मिल रहा है, ठीक है। और गर्ल्स की बात हम लोग करें तो गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 69 पैसे मिल रहा है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो कितना है, आपके पास 43 है। पैसे में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना करेंगे और कितने बच्चे हमारे पास 50 है, काटेंगे 40 गुना कितना हो जाएगा आपके पास 86 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो ओवरऑल जो बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, प्रत्येक बच्चे की बात करें तो वो 86 पैसा मिलेगा। यहाँ से आप लोग डिफरेंस निकालेंगे कितने का आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 70 और 16, ठीक है, ठीक है 17 आ जाएगा। और यहाँ से डिफरेंस निकाले तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 8 7 15 में टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। 25 की वैल्यू कितनी है, 50 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे लड़कियों की संख्या की बात करें तो वो 16 हो जाएगा और लड़कों की संख्या की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। हाई फ्रेंड्स, 18 नंबर देखते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी इज ₹5,000, एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज 5,200 एंड एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल इज 4,200, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल इन द कंपनी, ठीक है। इस ओवरऑल एम्प्लॉय जो है उसका जो एवरेज है वो कितना है हमारे पास 5,000 है, ठीक है। यदि हम मेल की बात करें तो मेल का एवरेज सैलरी कितना है हमारे पास 5,200 है, और फीमेल की बात करें तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी है हमारे पास 4,200 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 800 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा डिफरेंस निकल के आपके पास 200, ठीक है। रेशियो कितने का आ जाएगा, 4:1 का आ जाएगा, ठीक है। रेशियो कितने का आ गया, 4:1 का आ गया। परसेंटेज ऑफ मेल पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मेल बताइए कितना हो जाएगा, मेल की संख्या कितनी है, 4 है, और टोटल कितनी है 4 और 5, 4 1 5 है, ठीक है। 100 पे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। मिस पुरुषों की परसेंटेज की बात करें तो मेल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी हमारे पास 80% निकल के आ जाएगी, ठीक है। वही फीमेल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 20% हो जाएगा, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, 90 नंबर देखते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5। द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इज इंक्रीज्ड बाई 82.5 kg, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ श्याम, ठीक है। हमारे पास क्या है, राम है और दूसरा क्या है, श्याम है, ठीक है। इन दोनों का जो वेट का रेशियो है वो वेट का रेशियो कितना है हमारे पास 4:5 का है, ठीक है। बोला राम के वेट में कितना का वृद्धि होता है तो वो 10% का होता है, ठीक है। श्याम का आपके से पूछ रहा है जो ओवरऑल वृद्धि हो रहा है वेट में, दोनों को मिलाकर वो कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया, 5 आ गया। इस 5 की वैल्यू 5 है तो इस 4 की वैल्यू भी कितनी रही होगी, 4 रही होगी। तो हम श्याम की बात करें तो बताइए श्याम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 और 4 19% क्या होगा, श्याम को अपने वेट में वृद्धि करनी होगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। देयर आर 510 एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑन संडे एंड 240 ऑन रिमेनिंग डेज ऑफ ए वीक इन ए मार्केट। दिस मंथ हैविंग 30 डेज एंड स्टार्ट्स विथ संडे, फाइंड द एवरेज पीपल ऑफ ईच डे, ठीक है। इसमें बोल रहा है 510 क्या है हमारे पास
संडे का जो एवरेज है नंबर ऑफ़ पीपल्स का मार्केट में आने का वो कितना है हमारे पास 10 है, और जो रिमेनिंग डेज है उसमें कितना है 240 है। ठीक है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, महीने कितने दिनों का है 30 डेज का, महीना कितने दिनों का है 30 डेज का, संडे से स्टार्ट कर रहा है। तो बताइए संडे हमारे पास कितने होंगे उस मंथ में, तो उस मंथ में हमारे पास 5 संडे होंगे, और अदर डेज की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए जो संडे का जो एवरेज है वो कितना हमारे पास 510 है, और जो रिमेनिंग डेज का है वो कितना हमारे पास 240 है। ठीक है, तो बताइए एवरेज पीपल पूछ रहा है कि दोनों को मिलाकर जो एवरेज है, ठीक है, टोटल 30 दिन का वो कितना होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब भी बीज की क्वांटिटी पूछे तो आपको कैसे निकालेंगे, जब बीज की क्वांटिटी आती है तो आपको जानते हैं इस बीज का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही डिफरेंस जो हमारा 5:25 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस बताइए कितना है हमारे पास, 270 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 270 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यही 270 क्या होगा 5:25 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो 270 25:5 के रेशियो में बटेगा, तो बताइए 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। इस 30 की वैल्यू कितनी है 270, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और इस 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225। ठीक है, या तो आप बड़े वाले में से इसको घटा लीजिए या फिर छोटे वाले में इसको ऐड कर दीजिए, दोनों जगह से आंसर कितना आएगा आपके पास 285 क्या होगा आपका ओवरऑल एवरेज 30 दिनों का निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।